जय गौ माता, जय गौ माता। ये जो गौ माता की महिमा है बहुत अद्भुत है। गौ माता ये सागर मंथन से आया हुआ एक रत्न है। 14 रत्न में का एक रत्न है। और आज जो रत्न है वो खुद भिखारी होके बैठ गया। उसे रोड पे घूमना पड़ रहा है, केर कचरा खाना पड़ रहा है, बहुत परेशानी है उसको। हे भाई, कि जैसा प्लास्टिक को हम जो यूज कर रहे, एक बार प्लास्टिक को यूज करते बाद में फेंक देते, तो ऐसे करते करते आज लगभग इतना कचरा हो गया जो सृष्टि का 2% भाग वो कचरा रोकने को तैयार हो गया। और ये कचरा जो प्लास्टिक का है ना, ये जमीन में भी नहीं जीर सकता, जमीन में भी नष्ट नहीं हो सकता। और यही कचरा गोमाता खा रही है। इसलिए गोमाता आज बहुत दुखी है। हर एक गोमाता के पेट में 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो ऐसा प्लास्टिक भरा है। हम लोगों ने 200 गोमाता का ऑपरेशन किया है जय जलाराम पीड़ाग्रस्त गौशाला में। देखा है हमने आँख से। उसमें प्लास्टिक में तार का खिला निकलता है, ब्लेड, रेजर ब्लेड, कांच के टुकड़े, ऐसे अलग अलग चीज, नट बोल्ट निकल जाते हैं। इसका मैंने विचार किया है निकलता कैसा। जब बड़ी ऐसे 10-5 मंजिल बिल्डिंग है, ऊपर से कोई अपना केर कचरा साफ करता है और प्लास्टिक की पोटली में बांध के नीचे फेंक देता है, गौ माता उसको खा जाती है। इस कारण ये रोल होता है। नहीं, ये बहुत बड़ी अपने लिए सुखदाई नहीं है। आज गौ माता को हमारी गरज नहीं, गौ माता को हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो खेर कचरा पाला कुछ भी खा के जी लेंगी। पर हमें उसकी बहुत जरूरत है। देखा है आप लोगों ने कोरोना के पीरियड में ऑक्सीजन की कितनी कम हो गई थी। तो ये गौ माता ऑक्सीजन देने वाली है। ये ऑक्सीजन लेती भी है, ऑक्सीजन देती भी है। तो जितनी गौ माता रहेगी ऑक्सीजन देती रहेगी आप लोगों को। दूसरी बात, आप सनातन संस्कृति के हिसाब से जहाँ भी पूजा पाठ करते हो वहाँ पे जगह पवित्र करने के लिए गौ माता का गोबर यूज करते हो। जिसके गोबर से जगह पवित्र हो जाती है, जिसके गोमूत्र से जगह पवित्र हो जाती है, वो गौ माता कितनी पवित्र होगी। और आज उसको हमने रोड पे रगड़ने के लिए छोड़ दिया है, लावारिस छोड़ दिया है। हे भाई, ये बहुत शर्म की बात है। हाँ, हम हमारे घर में गौ माता का पालन नहीं करते, ठीक है। आपका घर छोटा सा होगा तो नहीं होगा, पर आप गौशाला में आके एक गौ माता को दत्तक ले सकते हैं। गौशाला में गौ माता दत्तक दिया जाता है। सालों तक एक गौ माता पाल सकते हैं, 2 गौ माता पाल सकते हैं। आपको छोटे बछड़ा पालना है तो हमारे पास वो भी जिसकी माँ नहीं होती है, ऐसे बछड़े लोग हमारे पास ला के दे देते हैं। ऐसे हमारे पास ढेर बच्चे हैं, ढेर सारे। उनको दूध की व्यवस्था दे सकते हो आप। हाँ, लावारिस गौ माता को छोड़ दिया, जिसका स्थान पूजा पाठ में व्यासपीठ पे है, ऐसी गौ माता आज कचरे में गंदगी में घूम रही है। दुनिया में जितने भी लोग परेशान है ना, जिसको गौ माता मालूम नहीं, उसको जानता ही नहीं, वो अपने मंदिरों में घूम रहा है। इधर भगवान मिलेगा, उधर भगवान कहीं है ही नहीं। भगवान पूरे 33 कोटि देव गौ माता के अंदर विराजमान है। यदि गौ माता की सेवा किसी ने कर दिया तो 33 कोटि देव की सेवा हो जाती है, पूरा देव का मंडल उसमें आ जाता है। इसके लिए आज कलयुग के अंदर गौ माता सर्वश्रेष्ठ देव है। और ये गो कथा आज हमने ब्रज गोवर्धन गौशाला में यहाँ पे सरी गांव में बनाया है कि गौ माता का महत्व समझे। एक गौ माता के लिए ऋषि मुनि ने अपनी जान दिया है। बड़े बड़े राजाओं ने गौशाला रखी है, सभी की गौशालाएं है। जनक राजा की गौशाला,
दशरथ राजा की गौशाला, भगवान कृष्ण की गौशाला। और भगवान कृष्ण का तो पूरा जीवन गोमाता से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने गाय चराया, गाय की सेवा किया, गाय के रक्षण के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। गोमाता के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। इसलिए हम भी हमारे जीवन में गोमाता के लिए कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने सरी गांव में ये जो रोड पे रगड़ने वाली गोमाताएं है, इनके लिए एक हॉस्पिटल बनाना के काम चालू है। जो ये रोड पे बैठती है, क्योंकि इनको घर तो नहीं है, लावारिस है, कहीं भी खा लेती है, रात में आके रोड पे बैठ जाती, और कोई भी जल्दबाजी में ये कांधे गाड़ी से ठोका जाती है। ऐसी हजारों गौ माताएं जिसमें कीड़े पड़ जाते, सड़ जाती है, उसमें पीत पड़ जाता है। तो संसार में तो सब लोग बिजी है, किसी को टाइम ही नहीं एक सेकंड का। अनु गौ माता को कहाँ जाके देखेगा, उसकी जख्म कहाँ जाके धोएगा। पर कोई कोई भक्त ऐसे है, वो पकड़ के गौ माता को गाड़ी में डाल के यहाँ ला देते हैं। नहीं तो हम लोगों को फोन करते हैं, हम तुरंत दौड़े चले जाते हैं और वहाँ जाके वो गौ माता को ले आते हैं। और फिर हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर भी आते हैं, गौ माता का ऑपरेशन भी होता है हमारे यहाँ। यदि किसी को अपना बर्थडे मनाना हो, किसी को अपना बाप की पुण्यतिथि मनाना हो, तो उसने गौ माता के लिए ऑपरेशन रख सकते हैं। एक गौ माता का ऑपरेशन का 5,500 रुपये खर्च आता है, ताकि 2-3 हज़ार रुपये दवाई का, डॉक्टर का, अब 2-1 हज़ार रुपये उसको खाने का भी खर्च लगता है। तो ऐसा कोई गौ माता को प्लास्टिक मुक्त कराना चाहे, कोई गौ माता के लिए अस्पताल बना रहा है, उसमें कोई सेवा देना चाहे, तो ये सेवा बहुत बड़ी है। हम हमारे घर में तो नहीं कर सकते ना, तो यहाँ गौशाला में देने को कोई हरकत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो ब्रज गोवर्धन गौशाला में है, यहाँ अपना एक पैसा न पैसा गौ माता को लगने वाला है। यहाँ हमारा ट्रस्ट मंडल है और इस पे सब अकाउंट ऑनलाइन है। इस पे सब बताया जाता है कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या खर्चा हो रहा है। और मैं केशवदास महाराज यहाँ पे एकदम ठाम मन करके बैठा हूँ कि मेरे को पूरे उमरगांव तालुका की, बलसार जिला की सभी गौ माताएं, रोड पे रगड़ने वाली गौ माताएं, वो गौशाला में जाए। और सभी जगह सभी गांव के लोग अपने अपने गांव में गौशाला बनाए, उसको हम मदद करेंगे, हर बात की मदद करेंगे हम। पर गौशाला के लिए अपनी गोचर की जमीन ढूंढ के निकालो, अपने गांव की गाय जमा करो और वहां पे गो कता लो। हम सेवा के लिए आपके लिए हाजिर है। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता।